हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं भूगोल के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितने कर पाते हैं। तो फिर चलिए बिना सेशन को देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए शुक्र ग्रह, बी बुध ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी मंगल ग्रह। राइट आंसर क्या होगा? हम सबसे पहले देख लेते हैं मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या? लाल ग्रह। बृहस्पति ग्रह को यह है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही करेंगे सभी प्रश्नों को। तो आपका अगला प्रश्न होगा, आपका प्रश्न है सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मैंने अभी बताया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह सबसे छोटा है और यह सबसे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, आपका प्रश्न है किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन है यूरोप में, क्या अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में। तो राइट आंसर क्या होगा? यूरोप में तो बहुत से जागृत ज्वालामुखी भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, एशिया में भी हैं, लेकिन हमारा ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हमारा एक भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न है भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं? भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है 3 प्रकार की या 6 प्रकार की या 8 प्रकार की या 5 प्रकार की। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। हमारी सबसे अधिक मिट्टी, सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? हमारी जलोढ़। जलोढ़ कितनी पाई जाती है? ये 43%। ये हमारी 43% पाई जाती है। थोड़ा लेक ऐसा ही है, माफ़ कीजिए, लेकिन आवाज़ आपको साफ आ रही होगी। जलोढ़ मिट्टी कितनी पाई जाती है? हमारी 43%। और यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? ये पूछ लिया विश्व भूगोल से। विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत, डी चाइना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना सबसे अधिक मछली पकड़ता है और दूसरे नंबर पर हमारा जापान पकड़ता है। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर भारत। तो सबसे अधिक मछली कौन पकड़ता है? चीन। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? यह हमारा मुद्रा से ले लिया गया प्रश्न है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन है पाउंड है, क्या वॉन है, रियाल है या डॉलर है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में अक्सर जंग चलती रहती है, तो वो कहते हैं मैं जीत गया, मैं जीत गया, यानी कि
आई एम बोन, आई एम बोन। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की हमारी मुद्रा क्या हुई? बोन। तो वो कहते हैं ना आपस में मैं जीत गया, मैं जीत गया, तो इसका मतलब बोन, आई एम बोन। तो हमारा राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ? उत्तर कोरिया की प्योयांग। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका प्रश्न है, बुलर झील किस देश में स्थित है? बुलर झील किस देश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में, डी चाइना में। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारी बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर कहाँ है? हमारा भारत में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका अगला प्रश्न क्या होगा? यह हमारा जलप्रपात से प्रश्न ले लिया गया है। तो आपका प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है गोदावरी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। लेख कुछ ऐसे आ रहा है, कोई बात नहीं, आवाज़ तो समझ में आ रही होगी आपको। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आगरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है कावेरी नदी के, या कृष्णा नदी के, या यमुना नदी के, या फिर गंगा नदी के। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी की। क्योंकि आगरा में हमारा ताजमहल है और ताजमहल से लगकर कौन सी नदी चलती है? हमारी यमुना नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आपका ये लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा हमारा? मोस्ट। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, या उत्तराखंड में है, केरल में है, या फिर मध्य प्रदेश में? आपका राइट आंसर क्या होगा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अच्छा, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हमारे हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हो जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। तो चलते हैं फिर गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर बताएं। आप 10 में से कितने करे हैं आपने। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।